नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त जयपुर, जहां सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा क्यों भाषा है? ये तनाव की भाषा है। ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला। 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से। वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को। और बार बार कन्हैया की बात करते हैं, विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप, हमारा विज्ञापन देखिए आप, सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें। कांग्रेस फिर से, और ये पट्टे ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सील ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाई कोर्ट ने। हमने एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते गए लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। जब मैं इंचार्ज था वहाँ पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं, जिस रूप में अभिनय करते हैं वो। मैं ओबीसी का हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा? और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा? अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ, राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? सवाल ये है। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूँ 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। आज जो बुलाया गया आप लोगों को, ये बुलाया गया गारंटी, 7 गारंटी हमारी जो घर घर पहुंच गई है। और मुझे कहते हो घर है तो 1 करोड़ का आंकड़ा। वाकई में आज देश को खुशखबरी का इंतजार है, जो कि उत्तराखंड में टनल हादसे में बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रिलिंग मशीन खराब होने की वजह से हालांकि रेस्क्यू रुका है, लेकिन मशीन सही होने के बाद फिर से रेस्क्यू अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। ड्रिलिंग मशीन खराब होने की वजह से रेस्क्यू अभियान एक बार फिर से रुक गया है, लेकिन अभी भी उम्मीद यही है कि तमाम जो मजदूर फंसे हुए हैं सकुशल उनको वापस निकाल लिया जाए। ये पुरजोर कोशिश लगातार जारी है।
जो खबर आ रही है अभी तक ये आ रही है कि ड्रिलिंग रुक गई है, मशीन खराब हुई है, 12 मीटर की खुदाई अभी बची हुई है। ये कहा जा रहा है 12 दिन हो गए हैं मजदूरों को फंसे हुए। तो उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग रुक गई है, मशीन खराब हो गई है। कहा यह जा रहा है कि 12 मीटर की खुदाई शेष है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश अब आखिरी फेज में ही कही जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि आज सुबह जो खबर आई वो ये कि टनल में जो खुदाई कर रही थी अमेरिकी ऑगिन मशीन, उसमें खराबी आ गई है और इससे बचाव काम रुक गया है। और ठीक करने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर से 7 एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 7 टेक्नीशियन को भी हेलीकॉप्टर से सिलक्यारा पहुंचे हैं। ये विशेषज्ञ तस्वीर जरा आप देखिए, जिनका जिक्र अभी मैं कर रही थी आपसे कि 7 टेक्नीशियन की टीम जो है वह दिल्ली से बुलाई गई है। ये एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है जो कि अब इस मशीन को दुरुस्त करेगी। वापस से राहत और बचाव काम शुरू हो चुका है। तो देखिए 12 मीटर की खुदाई बची हुई है। हालांकि जो रेस्क्यू चल रहा था उसे बीच में रोकना पड़ा क्योंकि ऑगिन मशीन थी वो ख़राब हो गई थी। यहाँ दिल्ली का रुख किया गया, तमाम जो टेक्नीशियन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। तस्वीर देखिए आप। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। देखिए उत्तरकाशी टनल हादसे में बड़ी खबर सामने आई है। ड्रिलिंग मशीन खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया है। मशीन सही होने के बाद से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करी जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें कि 7 एक्सपर्ट्स जो हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो पहुंच चुके हैं सिलक्यारा। और इसी के साथ अब वापस से इस मशीन को दुरुस्त किया जाएगा। जो खबर आ रही है सामने वो ये कि अभी 12 मीटर की खुदाई के बाद ही रेस्क्यू काम वापस शुरू हुआ। तो 12 मीटर की खुदाई अभी बची हुई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कि वह जो मशीन है, ऑर्गन मशीन खराब हो गई और जो दिल्ली से टेक्नीशियन की टीम बुलाई गई थी वो टीम पहुंच चुकी है। अब कब, कितनी देर में राहत और बचाव काम वापस से शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल दीपिका, कल देर रात जिस तरीके से हलचल मची थी तो इससे ये लग रहा था कि खुशखबरी बस आने ही वाली है। कल देर रात हो या अर्ली मॉर्निंग सुबह हो तो जल्द से जल्द 41 जो मजदूर फंसे हुए वो बाहर निकल आएंगे। और खुशखबरी जो पूरा देश इस समय देख रहा है तो वो उस देश को खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन कुछ तकनीकी खामी ड्रिल मशीन में आई जिसके कारण ड्रिल मशीन खराब हुई और लगभग जो ड्रिल का काम है पूरा ही हो चुका है। 5 मीटर का दायरा बचा हुआ है जो ड्रिल करने को लेकर के। उसके बाद जो 60 mm के जो पाइप है उनको डाला जाएगा और उनके जरिए एसडीआरएफ के जो जवान है वो अंदर जाकर के, टनल के अंदर जाकर के जो 41 मजदूर फंसे हुए उनको एक एक करके बाहर लेकर के आएंगे। अगर विशेषज्ञों की टीम की अगर बात करें तो 7 तकनीकी विशेषज्ञों की जो टीम है वो दिल्ली से हेलीकॉप्टर के थ्रू उत्तरकाशी पहुंची हुई है और सुरंग के पास पहुंच गई है। फिलहाल इस समय की तकनीकी जो विशेषज्ञों की टीम है। एम्बुलेंस की अगर बात करें तो 108 की एम्बुलेंस है, उनको वहां पे खड़ा किया गया है। करीब 40 ऐसी एम्बुलेंस है, 40 एम्बुलेंस जिनको वहां पे खड़ा किया गया है। एक अस्थायी हॉस्पिटल भी वहां पे बनाया गया है 41 बेड का, कि सबसे पहले जब मजदूर बाहर निकलेंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाएगा। अगर उनको किसी प्रकार की कोई डिसीज है या किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे मुलाकात करेंगे और सबसे बड़ी चीज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि पहले भी जनरल वीके सिंह यहाँ पे आए हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। और अब दोबारा जनरल वीके सिंह पहुंच सकते हैं सिलक्यारा। और आज दोपहर तक एक बड़ी खुशखबरी दीपिका सामने आ सकती है, क्योंकि न्यूज इंडिया भी लगातार इस खबर को चला रहा है, आपने भी इस खबर को लगातार चलाया
तो ये जल्द से जल्द करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास। चलिए, ये अगर बहुत बात अच्छी करें बात है। हम तो उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से जब तमाम 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। अनुज, आप लगातार नजर बना रखिएगा, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जिन एक्सपर्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रात में जिस तरीके से सरिया बीच में आ गया था, ड्रिलिंग के काम को रोक दिया गया था, दिल्ली से ये एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाया गया है। सिलक्यारा पहुंच गए हैं ये तमाम एक्सपर्ट्स की टीम। अब कुछ ही देर बाद वापस से रेस्क्यू अभियान को शुरू कर लिया जाएगा। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि यदि रात में ड्रिलिंग मशीन खराब नहीं होती, वो सरिया बीच में नहीं आता, तो अब तक मजदूर बाहर आ गए होते। और ये भी कहा जा रहा है कि 1-2 घंटे में, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हो जाएगा वापस, तो 1-2 घंटे के भीतर तमाम जो मजदूर हैं वो वापस आ जाएंगे, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, संकट के बादल छट जाएंगे और वापस से मजदूर जो हैं घर वापसी कर पाएंगे। चलिए, खबरों बढ़ते हैं आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा आएंगे, संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। संत मीराबाई की आज 525वीं जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिजराज उत्सव में भी शामिल होंगे। तो पीएम मोदी श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री पहले हैं ऐसे जो मथुरा का दौरा करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे, मत्था टेकेंगे। तो आज मथुरा पहुंचने वाले हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, इस मथुरा दौरे के भी कई मायने हैं, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि यहीं से आपको बता दें कि वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर की घोषणा भी की जानी है और इसी के जरिए ब्रिज की भूमि से 2024 चुनावी मिशन का आगाज भी किया जा सकता है। तो ये आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर की घोषणा भी की जा सकेगी। ब्रिज भूमि से 2024 चुनावी मिशन का आगाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे, मथुरा को पहचान लौटा, अपना वचन निभाएंगे। जी हाँ, मंच जो है मथुरा का वो सज चुका है। ब्रज रज उत्सव में मीराबाई की 552वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं और वृंदावन कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। मथुरा से हमारे साथ मदन सरस्वत जुड़े हुए हैं और विवेक तिवारी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मथुरा चलते हैं। मदन, आप बताइए, तैयारियों का क्या कुछ इस वक्त आलम है? चूंकि प्रधानमंत्री मोदी पहली मर्तबा यूं कहें कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, तैयारियां सबसे पहले जान लेते हैं, वो तैयारियां कैसी की गई हैं? जिनका बिल्कुल जो इस समय तैयारी है, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो लगभग 4 बजे मथुरा पहुंचेंगे और मथुरा पहुंचने आर्मी एरिया है वहाँ उनका लैंड करेंगे, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तो वहाँ से ये सीधे जो रज कार्यक्रम हो रहा है मीराबाई जन्मोत्सव 525वां, उसमें वो शिरकत करेंगे और वहाँ शिरकत करने के बाद यहाँ से जन्मभूमि दर्शन करने जा सकते हैं। तो सुरक्षा अगर जिस तरीके से बात करें कि जो तैयारियां की गई हैं वो पूरी तरीके से पूरे मथुरा शहर को जो दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है और बैरिकेडिंग की गई है। जबकि देखा जा रहा है कि एकादशी है और आज परिक्रमा का दिन है, मथुरा में सबसे बड़ी परिक्रमा लगती है, उसके बावजूद भी प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत ही अच्छी की है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो इस समय यहाँ जो मुख्य ये योगी बिल्कुल है, यूं कहे कि मथुरा का भी अब कायाकल्प होने वाला है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आप मदन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम लेते रहेंगे आपसे। विवेक जी, मैं आपके पास आने वाली हूं। देखिए, कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, माखन वही खिलाएंगे, मथुरा को पहचान लौटाकर अपना वचन निभाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी कोई भी काम या कहीं जाते हैं वो ऐसे ही नहीं जाते हैं। जाहिर सी बात है, वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर की घोषणा की जानी है और यहीं से ही ब्रज की भूमि से 2024 का चुनावी बिगुल फूंकने वाला है। क्या माने हम? विवेक जी, देखिए 2024 का भी और राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उसका भी उस पर भी असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मथुरा बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ शहर है। हाँ। और राजस्थान से उसके बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध माने जाते हैं। तो यहाँ पर जब वो अपना भाषण देंगे आज ब्रिजरज महोत्सव में, करीब उनका एक भाषण भी वहाँ पर एक एड्रेस भी है, तो उसमें वो क्या कहते हैं ये देखना होगा। हालांकि उनका फोकस मथुरा ही होगा, लेकिन मथुरा को लेकर के राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जयपुर से, राजस्थान से मथुरा में आते जाते हैं। बड़ी बात यह है कि मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, जिसको लेकर के एक विवाद जैसे अयोध्या में है या काशी में, उस तरह से मथुरा जन्मभूमि की भी स्थिति है। वहां पर नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं। वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता है और नरेंद्र मोदी पहली बार वहां पर दर्शन करने आ रहे हैं। 1991 में जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, संगठन मंत्री थे, तब वो मथुरा गए थे एक बैठक के सिलसिले में और जन्मभूमि के दर्शन किए थे। हाँ। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री की हैसियत से श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। बाकी ठीक है कि मीराबाई की 525वीं जयंती है, डाक टिकट जारी होगा, उस पर सिक्का जारी होगा, प्रधानमंत्री का भाषण होगा, हेमा मालिनी का एक शो है, वो वृंदावन में होना है। लेकिन मथुरा में, मथुरा वृंदावन के बीच में तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी है। मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर प्रधानमंत्री का जाना ज़रूर इस पर ज़रूर चर्चा होगी आगे चल करके, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री वहाँ गया नहीं है और मोदी जी पहली बार वहाँ पर जा रहे हैं। तो इसका जो मैसेज है वो 2024 में तो जब जाएगा तो जाएगा ही, लेकिन सीधा मैसेज इस पर इसका जाएगा राजस्थान के इलेक्शंस पर। हाँ, चूंकि जिस तरीके से जनजातीय गणना की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्ड बनाने से हम कह सकते हैं, हालांकि समय का अभाव है। विवेक जी, आपके पास में रुक करती। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।